नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों एक बहुत ही शुभ दिन में हम फिर से हाजिर हो चुके हैं एक और दमदार से हार्वेस्टिंग के वीडियो को लेकर। सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संध्या अर्घ है और कल सुबह का अर्घ हम सूर्यदेव को अर्पण करेंगे। वैसे तो छठ की शुरुआत 2 दिन पूर्व ही हो चुकी है। इस वक्त भारत के बहुत सारे हिस्से में छठ पूजा मनाया जा रहा है। खास तौर से यूपी, बिहार और झारखंड में एक उत्सव का माहौल है। आज के हार्वेस्ट की हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे वनस्पति से जिसकी डिमांड इस वक्त बहुत अधिक रहती है। दोस्तों आप थंबनेल को देखकर समझ ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं गन्ने की। आज हम 2 गन्ने को हार्वेस्ट करेंगे। वैसे हमने इससे पूर्व कई बार गन्नों को हार्वेस्ट किया है और उन्हीं में से अब छोटे छोटे नए नए गन्ने निकल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट इसको काटते हैं। कोयते से हम झटपट दोनों को काट लेते हैं और आपको बहुत ही जल्दी परिणाम दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों को ही काट लिया है। 2 गन्ने जो किनारे के थे, बिल्कुल कॉर्नर वाले, उन्हीं 2 को हमने काट लिया। और ये देखिए दोस्तों, दोनों गन्ने अब आप देख ही सकते हैं। इसके पत्तों को हम अलग करेंगे और इसको अब छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इसके पत्तों का उपयोग आपको मालूम ही है कि हम इसको कंपोस्ट में डाल देते हैं, कंपोस्ट के हिस्से बन जाते हैं। और बिल्कुल ऊपर से आज हम कट करेंगे। थोड़े बहुत भी जो सॉल्टी लगते हैं, नमकीन लगते हैं, उसको भी आज हम रखने वाले हैं। इस वक्त गन्ने की डिमांड बहुत अधिक रहती है, तो हम बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में जो सॉल्टी हिस्सा उसको भी कट करके अपने हार्वेस्ट का हिस्सा बना लिया। ये गन्ने बहुत ही मीठे प्रवृत्ति के गन्ने हैं और इसकी जो डिमांड है इस वक्त बहुत अधिक है। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। छठ पूजा का समय है और इस वक्त मार्केट में गन्ने का जो दाम है, लगभग हर सब्जियों का दाम, हर फलों का दाम इस वक्त बढ़ा हुआ रहता है। उसमें से गन्ने भी अछूते नहीं रहते हैं। और इस दरमियान अगर आपको घर के छत से ही गन्ने प्राप्त हो जाए तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। उस परात को करते हैं खाली और भरेंगे इसको आज ढेर सारे बैगनों से, क्योंकि आज हम दमदार तरीके से बैगन को हार्वेस्ट करने वाले हैं। आज का बैगन हार्वेस्ट अभी तक का सबसे अधिक होगा, यानी कि हम इस सीजन की बात कर रहे हैं। ये जो नए नए बैगन के पौधे हमने लगाए हैं, इनमें से आज हम जो बैगन को प्राप्त करेंगे ये सर्वाधिक होंगे। इससे पहले हमने जो बैगन प्राप्त किए थे वो तब तक के सर्वाधिक थे, और आज जो हम हार्वेस्ट करने वाले हैं ये भी सर्वाधिक होंगे। पूरा परात भर जाएगा। आज हम इतने सारे बैगनों को प्राप्त करेंगे। बहुत ही कम समय में हम भरपूर तरीके से बैगन को हार्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप भी अगर बहुत ही कम समय में ढेर सारे बैगन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी 2G, 3G, 4G जैसे साइंटिफिक टेक्निक अपनाने पड़ेंगे। क्या है 2G, 3G, 4G कटिंग्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से इस टेक्निक को समझ पाएंगे। कुछ ऐसे भी बैगन हैं जो कि बहुत ही छोटी अवस्था में सड़ भी जा रहे हैं, तो उनको हम फेंक भी रहे हैं। आपको मालूम ही है कि बैगन में या फिर कुछ भी सब्जियों में इस प्रकार के विकार आते रहते हैं। सभी सब्जी एक समान तैयार नहीं हो पाते हैं। कुछ में विकार आ जाते हैं, कुछ छोटे में नष्ट हो जाते हैं। कई सारी वजह होते हैं इसके पीछे। हम अगर वजह चाहे कुछ भी हो, हार्वेस्ट रुकेगी नहीं। इसी प्रकार से हम परात भर भर के बैगनों को आने वाले दिन में हार्वेस्ट करेंगे। आप भी अवश्य बैगन को भरपूर तरीके से हार्वेस्ट कर पाएंगे अगर आप बहुत सारे कंटेनर्स में बैगन के पौधे तैयार कर रहे हैं और 2G, 3G, 4G जैसे कटिंग अपना रहे हैं। आप इन्हीं के बदौलत भरपूर तरीके से सब्जियों को घर के छत से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ बैगन के लिए लागू नहीं होती है, टमाटरों पर भी लागू होती है। और आज हम फिर से 2 छोटे छोटे टमाटर को हार्वेस्ट करेंगे। इस वक्त हमारे नए नए टमाटर के पौधे तैयार हो रहे हैं, जिस पर हमने 2G, 3G कट कर रखे हैं। ये थोड़े से पुराने वाले टमाटर के पौधे हैं, जिससे हम अभी से ही थोड़े बहुत टमाटर को तो प्राप्त कर ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ करेले को भी हार्वेस्ट करते हैं, और करेले पर भी हमने 2G, 3G जैसे कटिंग अपना रखे हैं। यानी कि आप बेल वाली सब्जियों में भी इस साइंटिफिक टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसे ही भरपूर तरीके से, दमदार तरीके से फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे, और आप उतने ही तेजी से अगर हार्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर से नए नए फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी जो होता है टेरेस गार्डनिंग में, अगर आप टेरेस पर सब्जियों को उगाते हैं तो आपको हार्वेस्ट को समय से चलाते रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप फर्टिलाइजर्स देते रहिए, क्योंकि वही इन पौधे के लिए खाना पूर्ति है। समय समय पर पानी देते रहिए। गाय का गोबर इत्यादि जो कुछ भी है आप उसको समय समय पर देते रहिए। तो दोस्तों हमने थोड़े बहुत करेले को हार्वेस्ट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सेम फलियों को आज हम फिर से हार्वेस्ट करने वाले हैं, मगर इनको हार्वेस्ट करते वक्त हम पानी में अच्छी तरीके से धोएंगे। इसके पीछे वजह आपको मालूम है, कीड़े।
कीड़े जो है इस वक्त सेमफली के प्लांट में पूरी तरीके से घर कर चुका है। हर एक सेमफली को नष्ट कर रहा है और हमारे प्राय सभी बीन्स में ये हावी हो चुका है। खैर, वैसे देखा जाए तो बीन्स के सभी प्लांट्स में इस प्रकार के कीड़े जो है हमेशा हावी रहते हैं, चाहे वो ब्रॉड बीन्स की बात हो या फिर इससे पूर्व हमने जब लॉन्ग बीन्स को लगाया था तो उस पर भी कीड़ों का इसी प्रकार से आतंक था। खैर, जो भी हो, हमें आज फिर से थोड़े बहुत बीन्स मिल गए। इनको हमने अच्छी तरीके से पानी में धोया, कीड़ों को हमने साफ किया और उसके बाद अपने पारात में एडजस्ट कर लिया। तो आप देख ही सकते हैं हमारा पारात जो है ढेर सारी हरी सब्जियों से फिर से भर चुका है। कुछ सब्जियों की मात्रा बहुत ही कम है, मगर सब्जियों में दम है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। आज थोड़े से मिले हैं, कल हमें फिर से भरपूर तरीके से मिल जाएंगे और ये कम या ज़्यादा का चक्र यूं ही चलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से सागों को हार्वेस्ट करते हैं। थोड़े से नहीं, पूरे से, क्योंकि आज हम इतने सारे सागों को हार्वेस्ट करेंगे कि परात जो है कम पड़ जाएगी, तो हमें ट्रे लाना पड़ेगा। आज हम मेनली 2 प्रकार के सागों को हार्वेस्ट करेंगे, पहला पुनका और दूसरा पालक, और वो भी दमदार तरीके से। पुनका की मात्रा बहुत ही अधिक है, पालक थोड़े बहुत है, क्योंकि इस वक्त हम पालक को तैयार कर रहे हैं विंटर के लिए। ये सब विंटर से पहले हमने लगा रखे थे, तो थोड़े बहुत कुछ पालक आज हमें मिलने वाले हैं। दोनों को हम मिक्स तरीके से आज बनाने वाले हैं। तो हम झटपट पुनका के सागों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी साग है और टेस्टी साग है। जब आप खुद से सागों को उगाएंगे, ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे, तो जो सागों का जो टेस्ट होगा, जो स्वाद होगा, वो बेजोड़ होगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। अगर आप भी हमारी तरह ऐसे ही हरे सागों को घर पर ही उगाते हैं खुद से, तो उसका जो स्वाद होता है वो लाजवाब होता है। आपने अगर अभी तक अपने टेरेस गार्डन में सागों को जगह नहीं दिया है, सब्जियों को जगह नहीं दिया, तो देर किस बात का। दोस्तों, आप भी बड़े ही आसानी से वेजिटेबल्स को तैयार कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के साथ साथ। तो वीडियो को एक बार करते हैं पॉज और सागों को करते हैं साफ। ये देखिए दोस्तों, एक बार में हमने फटाफट सागों को काट लिया। पुनका के बहुत सारे सागों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। थोड़े बहुत पालक को भी हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद 1-2 गमले और बचे हैं पुनका के, तो उनको भी हम हार्वेस्ट करेंगे। समय को ना देरी किए हुए हम झटपट आज वीडियो में थोड़ा सा कट लगाते हैं, क्योंकि ये जो पालक है यत्र तत्र इस प्रकार से तैयार हुए हैं, तो इसको एक एक करके काटने में अधिक समय जाया होगा। तो हम झटपट सागों को हार्वेस्ट करके आपको परिणाम दिखाते हैं बहुत ही कम समय में। तब तक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके विंटर गार्डन में इस साल कौन कौन सी सब्जियां तैयार हो रही है, कौन कौन सी सब्जियों को आप आने वाले वक्त में तैयार करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जियों से आप हार्वेस्ट भी ले रहे हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, हम इस गमले से भी थोड़े बहुत सागों को चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं और इधर अब थोड़े बहुत पुनका बचे हैं। अब इनको भी झटपट हम हार्वेस्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, हमने वीडियो को पॉज किया और फटाफट सभी सागों को हार्वेस्ट कर लिया। जिस पर भी थोड़े बहुत छोटे या बड़े थे, सबको हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा होता है पूरा। ये जो ट्रे है पूरी तरीके से पुनका और पालक से भर चुका है। आज के हार्वेस्ट की जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास परात थी। हमने परात में गन्नों को भरना शुरू किया, पूरा परात गन्ने से भर गया। परात को हमने फिर से किया खाली, क्योंकि हमें सब्जियों को करना था हार्वेस्ट। इस बार परात सब्जियों से भर चुकी थी, सागों के लिए जगह नहीं थी। फिर हमने इस ट्रे को सागों के लिए लाया, फिर हमने इस परात को कुछ यूं सजाया और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा होता है पूरा। परात भरकर अगर आपको इस प्रकार से गन्ने, बैगन, करेले, सेमफली, टमाटर और साथ ही साथ पालक, पुनका जैसे साग मिल जाए तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। छठ जैसे महापर्व पर अगर आपको घर के छत से ही ढेरों सारी वनस्पतियां मिल जाए, गन्ने मिल जाए, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। यही तो है मॉडर्न फार्मिंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का हार्वेस्ट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। इस वीडियो को विराम देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी अवश्य अपने घर के छत पर हमारी तरह ऐसे ही हरे साग सब्जियों को उगाना आरंभ कीजिए, अगर आपने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की है। आज सब्जियों को लगाएंगे, आज उगाएंगे, तो कल हार्वेस्ट करेंगे, कल ऑर्गेनिक खाएंगे। इसी एक अच्छे नोट के साथ इस वीडियो को यही विराम देते हैं। एक बार आप सभी को फिर से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।